श्याम भक्तों, बाबा श्याम, जिन्हें खाटू श्याम या श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और करुणामयी है। उनकी पूजा में कुछ विशेष नियम और मर्यादाएं होती हैं, जैसे पीला रंग, जो उनके प्रिय रंगों में से एक है, उसका एक विशेष महत्व है। साथ ही कुछ कार्यों को उनकी पूजा में वर्जित माना जाता है, जैसे चमड़े का उपयोग, मांस मदिरा का सेवन या मंदिर में ऐसी वस्तुओं को ले जाना जो अशुद्ध मानी जाती है। श्याम भक्तों, आप सभी के कमेंट्स आते रहते हैं और एक श्याम भक्त ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से कुछ सवाल पूछे हैं, उसी का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा है कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, जैसे कि बाबा श्याम का पीला कपड़ा अर्थात बाबा श्याम का चमत्कारिक बाघा, उस बाघा को लेकर आपने भूलवंश अपने लेदर के पर्स में रख लिया। उस बाघा को आपने कैंची या चाकू से काट कर किसी दूसरे श्याम भक्त को दे दिया, या जब आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बाबा श्याम के दरबार जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे, तब आपके हस्बैंड ने लेदर की बेल्ट पहन ली। तो श्याम भक्तों, ऐसी बहुत सारी भूल होती है जो हम अनजाने में करते हैं, और कुछ भूल ऐसी होती है जो हम जानबूझकर करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर जो भूल अनजाने में होती है और जो भूल हम जानबूझकर करते हैं, क्या बाबा श्याम इसके लिए हमें क्षमा करेंगे? इस वीडियो के माध्यम से आज आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम अपने भक्तों के मन की शुद्धता और उनकी नियत को देखते हैं। अगर ये गलतियां अनजाने में हुई है तो बाबा श्याम अपने भक्तों को जरूर क्षमा करते हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और पश्चाताप को स्वीकार करते हैं। अनजाने में हुई गलतियों के लिए बाबा नाराज नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि भक्त ने यह जानबूझकर नहीं किया है। श्याम भक्तों, अगर आपसे अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो बाबा श्याम से आपको किस प्रकार से क्षमा मांगनी चाहिए? आपको प्रायश्चित के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? तो श्याम भक्तों, सबसे पहला उपाय है आपको सच्चे मन से भगवान से माफी मांगनी चाहिए। अर्थात आप मंदिर में या घर पर बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर अपनी गलती स्वीकार करें और बाबा श्याम से माफी मांगे। आप बाबा श्याम से कह सकते हैं, हे बाबा, मैंने अनजाने में ये गलती की है, कृपया मुझे क्षमा करें। दूसरी बात, श्याम भक्तों, बाबा श्याम को भोग लगाएं। अर्थात बाबा श्याम को पीले रंग की मिठाई जैसे लड्डू, बेसन की बर्फी, चूरमे का प्रसाद या पीला फल जैसे केला, संतरा इत्यादि का भोग लगा सकते हैं, और इस प्रकार से भोग लगाकर श्याम बाबा को आपको मनाना चाहिए। श्याम भक्तों, तीसरी बात आती है बाबा श्याम की पूजा और सेवा करना। अर्थात गलती के बाद बाबा की पूजा में अधिक ध्यान दे, मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन करे, दीपक जलाए या बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। बाबा श्याम के चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। श्याम भक्तों, अगली बात है भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए सावधानी आपको बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए बाबा श्याम के पीले कपड़े अर्थात बाघा को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए, और मंदिर जाते समय चमड़े की वस्तुओं का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कि अगर ये गलती आप जानबूझकर करते हैं, यानी आपको पता है मंदिर में लेदर का बेल्ट पहनकर नहीं जाना चाहिए और ये भूल आप जानबूझकर करते हैं, तो इससे क्या बाबा श्याम नाराज होंगे? श्याम भक्तों, अगर कोई भक्त जानबूझकर ऐसी गलतियां करता है, जैसे पीले कपड़े अर्थात बागा को लेदर की पर्स में रख लेना, यह जानते हुए कि यह गलत है, पीले कपड़े को जानबूझकर चाकू से या कैंची से काटना, जो कि बाबा श्याम के प्रति अनादर को दर्शाता है, मंदिर में चमड़े की बेल्ट पहनकर जाना जबकि उसे नियमों का पता है, तो श्याम भक्तों इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? श्याम भक्तों, जानबूझकर की गई गलतियां बाबा श्याम के प्रति अनादर या लापरवाही को दर्शाती है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि भगवान अपने भक्तों की नियत को देखते हैं। अगर कोई भक्त जानबूझकर नियम तोड़ता है तो यह बाबा श्याम को नाराज कर सकता है। इसका परिणाम भक्त के जीवन में कई रूपों में दिख सकता है, जैसे मन की अशांति, भक्त की अपराध बोध या बेचैनी महसूस हो सकती है, जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। श्याम भक्तों, कुछ लोग मानते हैं कि ऐसी गलतियों के कारण जीवन में बाधाएं, आर्थिक नुकसान या स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त श्याम भक्तों, भक्ति में कमी, श्याम भक्तों, जानबूझकर नियम तोड़ने से भक्त का बाबा के प्रति विश्वास और श्रद्धा कमजोर हो सकता है। श्याम भक्तों, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, अगर आप जानबूझकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो श्याम भक्तों, जानबूझकर की गई गलतियों के लिए प्रायश्चित करना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह बाबा श्याम के प्रति अनादर को सुधारने का तरीका है। इसके लिए आपको बाबा श्याम से तुरंत माफी मांगनी चाहिए, अर्थात बाबा श्याम के सामने अपनी गलती को स्वीकार करें,
आप मंदिर में जाकर या घर पर पूजा करके बाबा श्याम से माफी मांग सकते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना और सुधार का वादा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, श्याम भक्तों, मंदिर में सेवा अर्थात खाटू श्याम मंदिर में जाकर आपको सेवा करनी चाहिए, जैसे मंदिर की सफाई में मदद करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए या दान इत्यादि करनी चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए या श्याम चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। आप मंदिर में विशेष पूजा या हवन भी करवा सकते हैं। श्याम भक्तों, अपनी गलतियों से सीखे और भविष्य में बाबा श्याम के नियमों का पालन करें। उदाहरण के लिए चमड़े की वस्तुओं से दूरी बनाएं और पीले कपड़े अर्थात बाघा का सम्मान करें। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के भजनों को सुने, बाबा श्याम के भजनों को गुनगुनाएं और उनकी कथाओं को पढ़ें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और बाबा श्याम के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत दयालु और क्षमाशील है, चाहे गलती अनजाने में हो या जानबूझकर। अगर भक्त सच्चे मन से पश्चाताप करता है और अपनी गलती सुधारने का प्रयास करता है तो बाबा उसे जरूर माफ करते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों की छोटी छोटी भूलों को देखकर भी उनका साथ नहीं छोड़ते, बशर्ते भक्त की नीयत साफ होनी चाहिए। कई भक्तों की कहानियां हैं जहां उन्होंने अनजाने में गलतियां की, लेकिन बाबा श्याम ने उनकी सच्ची भक्ति को देखकर उनकी रक्षा की। उदाहरण के लिए एक भक्त ने अनजाने में मंदिर में चमड़े की बेल्ट पहन ली थी, लेकिन बाद में उसने माफी मांगी और बाबा श्याम की सेवा की, जिससे उसका मन शांत हुआ। जानबूझकर गलती करने के बाद भी अगर भक्त सच्चे मन से प्रायश्चित करता है तो बाबा श्याम उसकी पुकार को जरूर सुनते हैं। ऐसी कई कथाएं हैं जहां बाबा श्याम ने भक्तों को गलत रास्तों से वापस लाकर उनकी जिंदगी संवार दी है। श्याम भक्तों, अगर आपने अनजाने में कोई गलती की है तो घबराए नहीं। बाबा श्याम बहुत ही दयालु हैं और सच्चे मन से मांगी गई माफी को स्वीकार करते हैं। साधारण प्रायश्चित जैसे माफी मांगना, भोग लगाना या पूजा करना काफी है। श्याम भक्तों, अगर गलती जानबूझकर हुई है तो इसे गंभीरता से ले, तुरंत माफी मांगे, प्रायश्चित करे और बाबा के नियमों का पालन करने का संकल्प ले। बाबा श्याम की कृपा से आपकी गलती माफ हो जाएगी। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा में नियमों का पालन करें। बाबा श्याम के बाघा को यानी पीले कपड़े को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखें। चमड़े की वस्तुओं से दूरी बनाएं और मंदिर जाते समय सावधानी बरतें। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की भक्ति में सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई और श्रद्धा। अगर आपका मन साफ है और आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं तो बाबा श्याम हमेशा आपके साथ हैं। उनकी कृपा से कोई भी गलती आपके और उनके बीच की डोर को कमजोर नहीं कर सकती। बस अपनी भक्ति को बनाए रखें और नियमों का सम्मान करें। तो होपफुली श्याम भक्तों, आपको पूरी बात समझ में आई होगी। बाबा श्याम की ऐसी ही रोचक बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।